ये कहानी है एक ऐसी लीडर की जिसे कुछ लोग भारत की आयरन लेडी कहते थे, जिसने अपने फैसलों से देश का भविष्य बदल दिया। कभी उनका नाम जीत का प्रतीक बना और कभी विवाद का केंद्र। 1971 का युद्ध जीतने वाली, पर 1975 में इमरजेंसी भी लगाने वाली, और अंत में एक ऐसा वार जो आया उनके अपने ही घर से। ये है इंदिरा गांधी की कहानी, शक्ति, राजनीति और एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत की दास्तां। इलाहाबाद का एक सर्द सुबह 19 नवंबर 1917 इलाहाबाद के आनंद भवन में एक छोटी सी रोशनी जली। नाम रखा गया इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी। एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जहां देशभक्ति हवा में घुली थी। बचपन से ही जेल के दरवाजे देख लिए थे, क्योंकि उनके पिता फ्रीडम स्ट्रगल में बार बार गिरफ्तार होते रहे। इंदिरा का बचपन एक आम बचपन नहीं था। खेलों की जगह उनके पास थी बातों का खजाना, गांधी जी के साथ गुफ्तगू, कांग्रेस के नेताओं का आना जाना, और शायद इसी वजह से उनके दिल में ख्वाब पलने लगा, देश के लिए कुछ करना। लड़की परिवार की, लेकिन सोच अपनी। इंदिरा गांधी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में पढ़ाई की, लेकिन हेल्थ इशू और पर्सनल चैलेंजेस के बीच उन्होंने यूरोप का सफ़र तय किया। ऑक्सफोर्ड जाकर एजुकेशन ली, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के और फैमिली कंडीशन ने उनके स्टूडेंट लाइफ को हमेशा बेचैन बनाया। 1942 में उनकी शादी हुई फिरोज गांधी से। ये एक लव मैरिज थी, जो उस वक्त के लिए काफ़ी बोल्ड डिसीजन था। दोनों को 2 बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। पॉलिटिक्स में पहला कदम। जवाहरलाल नेहरू के पीएम बनने के बाद इंदिरा गांधी ग्रेजुअली कांग्रेस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने लगी। 1959 में वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी। यही उनका लीडरशिप का पहला बड़ा टेस्ट था। 1964 जवाहरलाल नेहरू जी की मौत के बाद भारत एक इमोशनल वैक्यूम में था। लाल बहादुर शास्त्री पीएम बने और इंदिरा गांधी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। पर 1966 में तस्केंट एग्रीमेंट के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की अचानक मौत ने पॉलिटिक्स सीन हिला दिया, और फिर कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को पीएम बनाने का फैसला लिया। गूंगी गुड़िया या शेरनी। 1966 में प्राइम मिनिस्टर बनी, वर्ल्ड सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर। लोग उन्हें गुड्डी समझते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक के बाद एक बोल्ड डिसीजन लेकर अपनी पॉलिटिकल शक्ति साबित कर दी। बैंक नेशनलाइजेशन, प्रिंसली स्टेट के प्रिविलेजेस खत्म करना, उन्होंने अपने नाम के साथ एक आयरन वर्ड जोड़ दिया। 1971 जय बांग्ला। पाकिस्तान के साथ टेंशन बढ़ रही थी, ईस्ट इंडिया में अत्याचार हो रहा था और लाखों रेफ्यूजीज भारत आ रहे थे। इंदिरा गांधी ने इंटरनेशनल टूर करके दुनिया का अटेंशन इस क्राइसिस पर ले आई, और जब समय आया दिसंबर 1971, उन्होंने पाकिस्तान फोर्सेस पर फुल स्केल वॉर लॉन्च कर दिया। सिर्फ 13 दिन में बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल और मिलिट्री विक्ट्री माना जाता है। डार्क फेस, इमरजेंसी। 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी इलेक्शन को करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अपोजिशन ने उनसे रिजाइन मांगा, लेकिन इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 352 के अंडर इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, ये रीजन देते हुए कि देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस है, मीडिया सेंसरशिप, पॉलिटिकल अरेस्ट। 21 महीने भारत ने डेमोक्रेसी के सबसे कठिन दिन देखे। संजय गांधी की एग्रेसिव पॉलिसीज ने लोगों में गुस्सा बढ़ा दिया। 1977 में इलेक्शन हुए और इंदिरा गांधी हार गई, लेकिन 1980 में वापस एक जबरदस्त कमबैक किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। 1980 की शुरुआत में पंजाब में एक नया तूफान उठ चुका था। खालिस्तान मूवमेंट का जज्बा कुछ लोगों के दिल में जोरदार हो रहा था। इस मूवमेंट का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे थे जर्नैल सिंह भिंडरानवाले, एक करिश्मेटिक और कंट्रोवर्शियल सिख लीडर। भिंडरानवाले और उनके सपोर्टर ने हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल, जो सिख फेथ का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है, उसको अपना बेस बना लिया। गोल्डन टेम्पल के अंदर आर्म, एम्यूनेशन और ट्रेन मिलिटेंट होने की रिपोर्ट इंटेलिजेंस एजेंसी को मिल रही थी। ये सिर्फ एक रिलीजियस डिस्प्यूट नहीं था, ये एक लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस बन रहा था। इंदिरा गांधी के सामने एक ऐसा फैसला था जो किसी भी नेता के लिए नाइटमेयर होता, अपने ही देश के एक धर्म के साथ पवित्र स्थल पर मिलिट्री एक्शन लेना। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया ये ऑर्डर लेना जरूरी है। जून 1984 आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया,
जनरल कुलदीप सिंह बरार ने इस ऑपरेशन की कमांड संभाली। 1 जून से 8 जून तक टेम्पल कॉम्प्लेक्स में इंटेंस फाइटिंग हुई। टैंक, आर्म व्हीकल्स और हैवी आर्टिलरी तक यूज हुए। आर्मी का कहना था कि मिलिटेंट हैवी आर्म थे, लेकिन ग्राउंड पर सिविलियंस भी फंस गए। अकाल तख्त, जो सिख पॉलिटिकल पावर का सिंबल है, उस पर गोलियों और शेल की बारिश हुई। गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर खून, धुआं और तोड़फोड़ का मंजर था। ऑफिशियल फिगर के मुताबिक 400 से ज़्यादा लोग मरे, पर कुछ इंडिपेंडेंट सोर्स ये नंबर 1000 से ज़्यादा भी बताते हैं। भिंडरान वाले ऑपरेशन के दौरान मर गए। दी असैसिनेशन, 31 अक्टूबर 1984। इंदिरा गांधी जानती थी कि उनका ये फैसला उन्हें डेंजर में डाल सकता है। उनके एडवाइजर ने उनको सलाह दी कि आपको अपने सिख बॉडीगार्ड को रिप्लेस कर लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि रिलीजन के बेस पे किसी को रिमूव करना अनफेयर होगा। 31 अक्टूबर 1984 बुधवार सुबह इंदिरा गांधी अपनी ऑफिशियल रेसिडेंस 1 सफदरगंज रोड, न्यू दिल्ली से अपने ऑफिस जा रही थी। समय था 9:20। जब वो गार्डन पर क्रॉस कर रही थी, उनके 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह वहां खड़े थे। बेअंत सिंह ने अपनी .38 सर्विस रिवॉल्वर से 3 गोलियां मारी। जैसे ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिरी, सतवंत सिंह ने स्टन गन से उन पर लगातार फायर किया। 30 से ज़्यादा बुलेट चलाई गईं। बेअंत सिंह वहाँ पर ही खड़ा रहा और बोला, आई हैव डन व्हाट आई हैड टू डू। उसके तुरंत बाद वहाँ खड़े गार्ड्स ने गोली मार दी उसे और सतवंत सिंह को अरेस्ट कर लिया गया, जो बाद में ट्रायल के बाद 1989 में फांसी दे दी गई। इंदिरा गांधी को तुरंत एम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। उनका ऑफिशियल टाइम ऑफ डेथ था 2:20 PM। असैसिनेशन की खबर फैलते ही दिल्ली और देश के कई हिस्सों में वायलेंट एंटी सिख रिवॉल्ट्स शुरू हो गए। कई जगह सिख लोगों पर अटैक हुए, उनकी प्रॉपर्टी जलाई गई, हजारों से ज़्यादा लोग मर गए और इस देश को एक गहरे दुख के साथ छोड़ दिया गया। इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार राजघाट के पास हुआ। भारत ने अपनी एक सबसे शक्तिशाली और कंट्रोवर्शियल लीडर को खो दिया था। उनका फैसला, उनका डेयरिंग लीडरशिप स्टाइल और उनका ट्रेजिक एंड आज भी पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक इंटेंस चैप्टर है। इंदिरा गांधी का कैरेक्टर ब्रूटल भी था, ब्रिलियंट भी था। आप इस कहानी को हीरो स्टोरी से ऊपर उठा के देखोगे तो डेमोक्रेसी का एक दर्द भरा लेसन मिलेगा। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।